मैट्रिमोनियल साइट पे मेरा एक प्रोफाइल था, जिसमें रोहतक के एक लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट भेजा शादी के लिए, और कुछ दिन बातें हुई और फिर मैंने उसे एक्सेप्ट किया। और कुछ महीने हमारी बातें हुई फ़ोन पे, फिर उसने प्लान किया कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पे वो आए, और 2023 में वो आया जहाँ मैं रहती हूँ। और आने के बाद में उसने मुझे ये कहा कि वो आर्य समाज से है, और उनके उनके जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं उनमें कुछ रीति रिवाज या कोई भगवान को पूछता नहीं है। तो उसने समुद्र के किनारे जितने सूरज चाँद और जितने भी नेचर हैं उसको साक्षी मान करके उसने शादी करी, और फिर हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। फिर कुछ दिन साथ रहने के बाद में जब मैंने उसे ये कहा कि मुझे उसके घर चलना है, तो उसने मुझे ये कहा कि मैं घर बना लूँ पहले रोहतक में, फिर तुझे लेकर के जाऊँगा। फिर हम 4-5 महीने लगभग साथ में रहे, और फिर वो वापस आ गया रोहतक। और रोहतक आने के बाद में बिल्कुल उसने कट ऑफ कर लिया, मेरे से बात भी नहीं की, कोई मैसेज का जवाब भी नहीं देता। और हार करके मैंने कुछ साल क्या बहुत मैंने उसे रिक्वेस्ट करी, और बहुत दिनों के बाद में मैंने उसकी बहन को कॉल किया। उसकी बहन को मैंने सारी बात बताई, लेकिन जैसे ही उसकी बहन को ये पता चला कि मेरी जाति जो है उसके बारे में जब उसको पता चला, तो उसने फ़ोन कट किया और गालियाँ दी मुझे। एंड देन मैंने प्लान करी कि मैं खुद रोहतक आऊँगी और उसके घर जाऊँगी। मैं 2023 में ही 2024 में 31 अगस्त को मैं आई यहाँ रोहतक, और सुबह से लेकर के रात तक मैं उसके बताए हुए एड्रेस मॉडल टाउन पे मैं भटकते रही, लेकिन उसने मुझे ना मेरा वो फ़ोन उठाया, ना मुझे वो रिस्पॉन्स दिया। यहाँ तक कि मैंने अपना लोकेशन भी भेजा उसे, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फाइनली मैंने उसके भाई को फ़ोन किया, जो कि गुड़गांव में एज अ SI पोस्टेड है, और मैंने उसको अपनी बातें बताई कि मुझे आपके घर जाना है। तो उसने मुझे ये आश्वासन दिया कि एक रात मैं रुक जाऊँ उनके लिए, क्योंकि वो अभी नहीं निकल सकते। सुबह आकर के वो हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे और मुझे घर भी लेकर के जाएंगे। और उसके बेस पे मैंने उससे सारी बात बताई। फिर 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर उसने अपने भाई को मेरे लोकेशन पे भेज दिया, और फिर दोनों भाइयों ने जिस होटल में प्लान की थी मुझे रखने की, वहाँ पे मुझे ले जाया गया, और कुछ घंटे वो मेरे साथ रहा। वहाँ पे भी मेरे साथ शोषण हुआ, और दूसरे दिन उसने मुझे बस स्टैंड पे छोड़ दिया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने के बावजूद भी मैं रोहतक रही 7-8 दिन एक गुरुद्वारे में, जहाँ पे वहाँ के लोगों ने मेरी ट्रीटमेंट करवाई हॉस्पिटल में, सिविल लाइन हॉस्पिटल में। और लड़का मुझे देखने आता था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। फाइनली उसने मुझे ये कहा कि 10-15 दिन में आता हूँ विशाखा, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ। फिर वो आया नहीं, और 2025 में वापस मैं आई, लेकिन अकेली नहीं आई थी। मैं कुछ संगठनों के साथ आई थी जो कि महाराष्ट्र और दिल्ली से थे, और कुछ यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस भी थे। उनके कहने पे मैं महिला पुलिस स्टेशन में गई और एक अर्ज़ी दिया, और अर्ज़ी देने के बाद में उस लड़के को पुलिस के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया, और वो पुलिस स्टेशन आया वो, और उसने अपनी सारी गलतियाँ मानी। उसने ये भी माना कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे जिस शहर से मैं हूँ, और उसने ये भी कहा कि मैं अभी लेकर के जा रहा हूँ और 1 या 2 दिन में शादी करता हूँ लीगल। और उसके वीडियोस भी हैं, और उस पुलिस स्टेशन में जो हमारी एप्लीकेशन है, जो रिसिप्ट हैं, जो डायरी नंबर है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास 2025 के। फिर वो मुझे ले गया, संगठन वालों ने मुझे उसके हवाले कर दिया, और वो मुझे ले गया। और फिर वहाँ से मुझे वो पूरा दिन एक बस स्टैंड में घुमाता रहा, और फिर शाम को मुझे होटल लेकर के चला गया, जहाँ पे वापस से मेरे साथ शोषण हुआ, वो और उसके भाई के षड्यंत्र की वजह से। एंड वहाँ पे मुझे ये बोल करके छोड़ दिया गया कि मैं 10 दिन में वापस आता हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आया। और अभी मैं आई हूँ वापस से, और उसके नाम पे FIR तो हो गई है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है उसका भाई, जो कि गुड़गांव में SI है, उसके नाम पे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन FIR से पहले भी समझौता करवाने की कोशिश की गई थी DSP के द्वारा, जो कि मैंने मना कर दिया कि मैं समझौता तो नहीं करूँगी। और जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने 0 FIR करके मेरे शहर भेज दिए, जबकि यहाँ पे अपराध हुए हैं तो FIR यहाँ भी बनती है, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया। और जब हमने
काफ़ी संघर्ष के बाद में एसपी साहब ने एफआईआर तो कर दी, लेकिन सिर्फ उस मेन आरोपी के नाम पे, जबकि उसका भाई भी इसमें शामिल है। तो जो आप जिस पर लड़के पर आरोप लगा रहे हैं उस पर कार्रवाई की है पुलिस ने? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बावजूद उनको पता है, डीएसपी ऑफिस में डीएसपी साहब को पता है, एडिशनल एसपी को पता है कि कहाँ कहाँ वो मुझे लेकर के गया, क्योंकि सबके सामने उसने होटलों के नाम। तो आप क्या चाहते हैं? रोहतक में संगठनों के लोगों के साथ आए हैं, आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो बस न्याय चाहती हूँ। विक्टिम ने बताया है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, प्रशासन को सब पता है। एडिशनल एसपी साहब के पास जो है इसकी तफ्तीश है। पता नहीं कितनी बार जो है विक्टिम चक्कर लगा चुकी है, 5-5 घंटे इनको वहाँ वेट कराया जाता है। पता नहीं क्या कारण है। जैसा इन्होंने बताया कि जो एक्यूज़ है उसका ब्रदर जो है वो खुद पुलिस में है, तो हो सकता है कि पुलिस पूरा फेवर कर रही है और इसी वजह से ना तो अब तक एक्यूज़ अरेस्ट हुआ है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन पे भी कोई एक कुछ भी बताया कि हमने क्या किया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं बताया है। जितनी बार जाते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पकड़ेंगे, कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। तो दूसरा हम देख रहे हैं अभी आप लोगों के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो सच्चाई है वो दिखाए, और हम भी देख रहे हैं कि लीगल कुछ एक्शन और ले सकते हैं कि कुछ पुलिस को डायरेक्शन करा सके कोर्ट के माध्यम से। तो सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं। बाकी अभी ये है कि जो सच्चाई है विक्टिम ने बताई है आपको, तो उस हिसाब से आप भी इनके खिलाफ़ कुछ देखें, जनता को पता चले कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, पुलिस की कार्यशैली क्या है। इतना टाइम हो गया, एफआईआर हो गई, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उसके बाद भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं SC/ST में केस दर्ज हुआ है, उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उनको पकड़ा गया है। सबको आजकल जो बड़ी सीधी सी इंस्ट्रक्शन है इससे एट्रोसिटी एक्ट में जो भी केसेस दर्ज होते हैं सबको पता है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया है, अभी तक किसी को बुलाया नहीं गया है। विक्टिम को इतना हरास किया जा रहा है। अब जो एक्यूज़ है, ना तो उसके भाई को बुलाया जाता है, ना एक्यूज़ को बुलाया जाता है, ठीक है। और एडिशनल एसपी साहब के पास जो है तफ्तीश है, उसके बाद कोई एक नॉर्मल कोई आयु होता तो हम सोच सकते थे कि उनको जो है आज के टाइम में एट्रोसिटी एक्ट की क्या इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में ना पता हो सकता है, अनदिखता हो। लेकिन इतने बड़े हाई लेवल के ऑफिसर को तो पता ही होना चाहिए कि कितनी जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। ये मामला काफ़ी सालों का है और ये महिला रोहतक में 1.5 साल से चक्कर लगा रही है। आप सभी को पता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि ये मामला एक ऐसी समाज की लड़की का मामला है और हम एसपी साहब के पास भी गए हैं और एप्लीकेशन जो है वो दर्ज हो चुकी है। SC एक्ट के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। हम महिला आयोग के पास भी गए हैं, तब भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कंप्लेंट होने के बावजूद भी। तो मैं यहाँ के अपने रोहतक के प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द वो इस मामले को सुलटाए, मतलब जल्द से जल्द इस मामले को सुलटाए। इससे पहले कोई जातीय रंग इस मामले को दिया जाए, उससे पहले इस मामले को सुलटा दिया जाए। अन्यथा अगर इस पर कोई जातीय रंग दिया गया तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन होगा। इसमें किसी भी संगठन की या किसी की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के SP महोदय और DSP महोदय की जिम्मेवारी होगी। जबकि DSP महोदय की जानकारी में ये सारा मामला है कि ये मामला क्या चल रहा है और क्या नहीं है। और उसका जो जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है, जिस लड़के ने की है, उसका भाई इस साजिश में शामिल है। वो गुड़गांव की पुलिस में है और उस लड़के ने 2 बारी होटल बुक करके दिए हैं और रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है उस लड़के के भाई के, और जितनी भी कॉल डिटेल है हमारे पास है। अगर पुलिस ये कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने समाज को इकट्ठा करके और इसको एक अलग ही तरीके से हम निपटारा करेंगे। नमस्कार, मैं सुरेंद्र पांचाल। जैसा कि आप सबको पता है कि ये मामला पिछले करीब 2.5 महीने से ये लड़की यहाँ प्रशासन के चक्कर काट रही है, दर दर भटक रही है, लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। 1-1.25 महीने से ज़्यादा इस FIR को हो गया है, जो कि सिर्फ एक के ऊपर हुई है, और बराबर का दोषी उसका भाई है जो कि हरियाणा पुलिस का आदमी है, और उसने बिना पहचान पत्रों के
अपने भाई के बिना पहचान पत्रों के उसको होटल में दाखिल कराया, जो कि ये भी एक क्राइम है। और उसके बाद जो इन्होंने 2025 में यहाँ सिविल लाइन थाने में जो एप्लीकेशन दी थी जो उसके घर भिजवाने के लिए, उसमें जो उनका समझौता हुआ था उस समझौते की कॉपी भी गायब करवा दी। जब आरटीआई लगाई इन्होंने तो उसमें लिखा आया कि इस थाने में कोई शिकायत नहीं दी गई, जबकि हमारे पास उसकी रसीद है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसके भाई की भी वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसने होटल का अरेंजमेंट कराया, जो हरियाणा पुलिस में है विशाल। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 4-5 बार हम इस मामले में एसपी से मिल चुके, एडिशनल एसपी से मिल चुके और यहाँ तक कि स्थानीय मंत्री से भी मिले। बल्कि स्थानीय मंत्री का आज का जवाब था कि वो विशाखापट्टनम से है, मुझे क्या लेना देना है। जबकि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते ही हैं, लेकिन जब किसी को न्याय देने की बात आती है तो फिर इन्हें अपने वोटों का फ़ायदा और नुकसान दिखाई देता है। फिर इन्हें ये भी नहीं दिखाई देता कि जो लोग इसके साथ आए हुए हैं वो लोग कौन हैं, क्या वो इनको वोट नहीं देते। जब वो अपने समाज के लिए किसी की सपोर्ट मांगते हैं तो वो सपोर्ट नहीं दी जाती। और हरियाणा में तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से किस तरह से जो जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं रोहतक के प्रशासन और हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो जो ये मामले हो रहे हैं और ख़ासकर इस मामले में अब तो हमारी बेटियों पे भी आँच आनी शुरू हो गई। पहले तो हत्याएं होती थी, मारपीट होती थी, अब ये इस तरह के षड्यंत्र जो हो रहे हैं ये कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और या तो 48 घंटे के अंदर इसका की कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम अगला कदम उठाने पे मजबूर होंगे। धन्यवाद।